बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है डी1 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 पे और एक्सरसाइज 1 एक क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए 3375 का क्यूब रूट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें नंबर गिवन है जिसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे रखा 3375 को, तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करके देखना है। तो ये लास्ट पे देखें इवन डिजिट नहीं है, अगर 0 हो या इवन हो तो फिर 2 के टेबल में आएगा, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसके बाद हमें 3 से ट्राई करनी है, 3 के टेबल में आएगा 3 1 3, उसके बाद ये हमारे पास आएगा फिर अगेन 3 1 3, फिर 3 2 6, एक बच गई 15 बन गई और 3 5 15, अगेन ये 3 3 9, 2 कैरी आ गया, ये 22 हो गया, 3 7 21, फिर एक बच गई, ये बन गया हमारे पास 15 और ये 3 5 15, अगेन देखिए 3 1 3, फिर 3 2 6, एक बच गई, ये 15 बन गई, फिर 3 5 15। अब ये हमारे पास आएगा 5 के टेबल में, तो ये 5 2 यहाँ पे 2 बच गई 25 हो गया, तो 5 5 25, अगेन 5 के टेबल में आएगा 5 5 25 और 5 1 5। तो ये हमारे पास 3375 के ये फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना है, जिसका भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है उस नंबर की जगह पे इन फैक्टर्स को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे इसके सारे फैक्टर्स हमने पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्यूब रूट फाइंड करना है, तो जब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है तो हमने 3 नंबर्स की पेयर बनानी है। तो ये 3 टाइम है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे 3 टाइम है तो 5 को लिख देंगे 5 की पावर 3। फिर क्या करेंगे, क्यूब रूट को दोनों नंबर्स के ऊपर सेपरेट कर लेंगे। तो 3 की पावर 3 के ऊपर क्यूब रूट को अलग कर दिया, फिर 5 की पावर 3 के ऊपर क्यूब रूट को अलग से कर दिया। अब यहाँ पे ये 3 का क्यूब है, ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 5 का क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 50, तो हमारे पास 3375 का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास आ गया 15। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट पार्ट सी पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास है, गिवन दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज 3 raised to power 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर 2। उसने ये कहा कि आपके पास ये एक नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स आपको पहले से ही दी गई, आपने क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जिस भी नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके ऊपर स्क्वायर लिखा, फिर क्या करेंगे, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, अगर गिवन नहीं है तो हमने फाइंड करनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर तो गिवन है तो उस नंबर की जगह पे उसके जैसे यहाँ पे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर 2, इसके ही फैक्टर गिवन है तो इस नंबर की जगह पे इसके फैक्टर्स हम पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट है, तो 3 की पावर 2 में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 की पावर 2 फिर 3 की पावर 2, तो ये देखिए 3 की पावर 4 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर 2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, हर एक नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग से लिख देंगे। तो 3 की पावर 2 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लिख दिया, फिर 3 की पावर 2 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लिख दिया, फिर 11 की पावर 2 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लिख दिया। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल और फिर ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास नंबर्स आ गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 9 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 11 9 99 9801 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 99। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952 इज 2 raised to power 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3। अब यहाँ पे ये वाला नंबर गिवन है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमें दे दी है और हमने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है, ये जो नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी नंबर का हमने क्यूब रूट या स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके ऊपर ये क्यूब रूट हमने लिखा, फिर इस नंबर की जगह पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे जो कि हमें ऑलरेडी गिवन थे। इस नंबर की जगह पे ये प्राइम फैक्टर्स पुट कर दिए, 21952 की जगह पे 2 raised to power 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3। अब 2 की पावर 6 को हमने इस ऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे ये 3 है तो अंदर बीच में क्या है 2 की पावर 6, तो इसको क्या लिख लेंगे, ब्रेक करके 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 एज इट इज हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हर एक नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग-अलग लिख देंगे। 2 की पावर 3 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट अलग, 2 की पावर 3 का क्यूब रूट अलग, 7 की पावर 3 का
ये 2 की पावर में 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए सारे 7 की पावर 3 क्यूब रूट से कैंसिल। तो हमारे पास नंबर्स कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बच गया, ये भी 2 हमारे पास आ गया और यहाँ पे आ गया 7। तो 2 टू द 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 28। मतलब कि 21952 का जो क्यूब रूट आया वो हमारे पास क्या आ गया 28। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमने एस्टिमेट करना है वैल्यूज को, जो आपको नंबर्स गिवन है इनकी वैल्यूज को आपने अंदाजा बताना है, तकरीबन इनकी वैल्यूज किसके इक्वल हो सकती है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 66 का स्क्वायर रूट। तो जब भी आपने एस्टिमेट करना है किसी भी नंबर की वैल्यू को, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसके करीब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है। अब जैसे यहाँ पे 66 का स्क्वायर रूट है, तो 66 के करीब नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो 64 है जो इसके करीब 3 है। तो हम लिख देंगे 66 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेटली, ये वाला साइन जो है इसको यूज करते हैं तकरीबन के लिए, अप्रोक्सीमेटली 66 का स्क्वायर रूट वो तकरीबन 64 के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। और 64 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड कर लेना, वो हमारे पास आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, 218 का क्यूब रूट की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। 218 का क्यूब रूट के हमने वैल्यू को एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्यूब रूट है, तो हमें देखना है इसके करीब 3 परफेक्ट क्यूब रूट कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट कर रहा हो। तो वो कौन सा है, ये 218 है। इसके करीब 3 हमारे पास 216 एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब हमारे पास मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। तो ये मतलब इसका क्यूब रूट जो है वो तकरीबन 216 के क्यूब रूट के इक्वल होगा। तो इसको इसकी जगह हम लिख लेंगे 216 का क्यूब रूट, और 216 का क्यूब रूट जब आप फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट और प्राइम। हमने ये बताना है जो नंबर्स नीचे गिवन है, बड़े से नंबर हैं, ये कंपोजिट है या प्राइम है, एक शॉर्ट मेथड से। तो एक तो ये है कि 661 हमारे पास लिखा हुआ है, कितना बड़ा नंबर है। इसको डायरेक्ट अगर हम चेक करना चाहें 2 से तमाम नंबर से चेक करते रहेंगे, बड़ी देर लगेगी, काफी टाइम लगेगा। अब टाइम को सेव करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा जिसको आपने चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, आपने क्या करना है उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लेना है। जब 667 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ गया 25.82 एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, जो भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपके पास होगा, मतलब इंटीग्रल पार्ट जिसको आप बोलते हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड जितने भी डिजिट्स होंगे उससे संभालकर देखने कौन से प्राइम है, कितने नंबर है जो प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमारे पास 25 है, तो 25 से लेस जो प्राइम नंबर है वो कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। मतलब क्या है, दोबारा देखिए ये हमारे पास एक नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा उससे लेस प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो ये हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब आपने बारी पहले 6 7 को 2 से डिवाइड करके देखना है, 3 से डिवाइड करके देखना है, 5 से 7 से 11 से 13 से 17 19 23। इन तमाम प्राइम नंबर से जो भी गिवन नंबर होगा जिसको आप चेक कर रहे हैं उसको आपने डिवाइड करके देखना है। तो जब आप इस नंबर को इनसे डिवाइड करवाएंगे तो ये 23 के टेबल में आ जाता है। अगर इनमें से किसी भी एक नंबर के टेबल में वो नंबर आ गया जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अगर किसी भी नंबर के टेबल में ना आया तो वो प्राइम नंबर होगा। तो जब आप चेक करेंगे तो ये जो 667 है 23 के टेबल में आ जाता है। तो मतलब कि ये हमारे पास जो है ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। ऐसे ही बी वाला पार्ट देखें, 2021 लिखा हुआ है, तो इसको आपने चेक करना है ये कंपोजिट है या प्राइम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया 44.95 एंड सो ऑन। तो सबसे आप क्या करेंगे, मैंने कहा पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा होगा उससे स्मॉलर प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो वो हमारे पास ये वाले होंगे। आपने क्या करना है, इसको आपने खुद करना है चेक। इन तमाम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है कि क्या ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड हो गया तो कंपोजिट है, और अगर ना डिवाइड हुआ तो ये प्राइम नंबर है।